हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल वर्ल्ड। इस YouTube चैनल पर मैं आपके सामने कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के जो भी सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और आज की इस वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए है जो बिल्कुल भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए बिना किसी बकवास के हम बात को या अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि मैं पिछले 8 साल से कंप्यूटर पढ़ना पढ़ाना यही मेरा काम चल रहा है। तो MS एक्सेल और MS वर्ड, पावर पॉइंट और सबसे बढ़कर टैली ERP9 इन सब के बारे में मैं अपने चैनल पर वीडियोस लाता रहूँगा। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपको करना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, तो मज़ा आएगा वीडियो को डालने में, ऑडियंस बनेगी। तो लाइक जो है हमारा टारगेट अचीव करवा दीजिएगा भैया, 1000 लाइक का टारगेट है, उसको अचीव करवाना। चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको माउस से राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, आपको यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा न्यू का। ये न्यू का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे नीचे से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट, इस पर क्लिक करना है आपको। इससे पहले आपको और भी मिल जाएंगे, ऑफिस का वर्ड डॉक्यूमेंट है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता सब सीखेंगे, लेकिन पहले हमें क्या सीखना है, एक्सेल वर्कशीट के बारे में कुछ हम बातें कर लेते हैं, ये हम सीख लेते हैं। तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। और दूसरा इसका एक मेथड है इसको ओपन करने का। एक तो न्यू पर जाएंगे, न्यू से कहाँ आपको जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट पे। और दूसरा मेथड ये है कि आपको अपने कंप्यूटर से, कंप्यूटर के कीबोर्ड से आपको क्या करना है, विंडो प्लस R बटन प्रेस करना है। क्या कौन सा बटन प्रेस करना है, विंडो के साथ में R बटन आपको प्रेस करना है। तो जब विंडो के साथ में R बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रन कमांड ये ओपन होकर आ जाएगा। ये रन कमांड क्या करता है, आपको अगर कोई प्रोग्राम ओपन करना है, कोई फोल्डर ओपन करना है, या कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है, या इंटरनेट रिसोर्स या विंडो कुछ भी ओपन करना है, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेल टाइप करेंगे। तो एक्सेल हमारा टाइप है, अब इसको हमको क्या कर देना है, ओके कर देना है। एक्सेल टाइप करने से ये क्या आ जाएगा, एक्सेल ओपन होकर आ जाएगा। कुछ भी आपको चाहिए, नोटपैड चाहिए या फिर वर्ड चाहिए या फिर एक्सेल चाहिए, यहाँ से आप टाइप करके ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इंटर मारते हैं और हमारा यहाँ पर एक्सेल देखिए 2007 का ओपन होकर आ चुका है। तो ये है कुछ इस प्रकार का है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये वर्क बुक कहलाता है जिस पर हम काम करते हैं। जो भी हम काम करते हैं ये हमारा वर्क बुक कहलाता है। देखिए जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट को आप ओपन करेंगे, एक्सेल को ओपन करेंगे, तो आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पर नीचे 3 शीट ओपन होकर आते हैं। शीट 1, शीट 2 और शीट 3, 3 शीट ओपन होकर आते हैं। तो ये जो तीनों शीट है ये हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। अगर हमें इन 3 शीट के अलावा और भी शीट की ज़रूरत है, और भी शीट पे काम करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपल यहाँ पर जो ये मैसेज बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक और शीट ओपन हो जाएगा। देखिए अब शीट 4 आ गया, और चाहिए शीट 5 आ गया, शीट 6 आ गया, शीट 7 आ गया। जितने चाहिए उतने शीट हम ले सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कोई हमारे लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसको चलिए अभी हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। शीट को लेने का एक तो ये मेथड हो गया। शीट को लेने का दूसरा मेथड क्या है वो भी मैं आपके सामने बता देता हूँ। शीट को लेने का दूसरा मेथड ये है कि आपको अपने जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे क्या प्रेस करना है, कीबोर्ड पे आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ में F11 प्रेस करना है। क्या करना है, शिफ्ट प्लस F11। देखिए ये जो F11 का बटन है ना, जो फंक्शन की जो ऊपर दिख रहा होगा, F1, F2, F3, F4, F5, ये जो आपको दिख रहा होगा ना, तो उसमें F11 पे जाएगा। तो शिफ्ट के साथ में आपको F11 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक और शीट ओपन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम, ये शीट 3 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में F11 प्रेस करते हैं तो देखिए क्या आ गया, शीट 8 यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है। और चाहिए तो और भी ले सकते हैं, जितने चाहिए उतने हम ले सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ये हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा,
अब हम इसे फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। ये तो दूसरा मेथड है शीट लेने का। 2 मेथड मैंने बता दिए शीट लेने के। तीसरा मेथड हम ये कैसे हम ले सकते हैं शीट। आपको क्या करना है, शीट पे जाना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इंसर्ट का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। इंसर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। हमसे पूछेगा भैया आपको क्या चाहिए, वर्कशीट चाहिए, चार्ट चाहिए, MS एक्सेल मैक्रो चाहिए या डायलॉग चाहिए, क्या चाहिए आपको। तो हम उनसे कहेंगे भैया हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल वर्कशीट चाहिए। तो यहाँ से ओके का बटन ये हम प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही ओके का बटन हम प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक शीट देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो ये देखो, नाम को ज़्यादा आप सीरियसली मत लो, नाम जितना चाहे आप चेंज कर सकते हैं, इस पर कलर भी लगा सकते हैं। ये सब आगे हम देखेंगे कैसे इसमें नाम चेंज करना है, कलर लगाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट भैया इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, कैसे इसमें लॉक लगाते हैं, इसको पासवर्ड कैसे देते हैं, ये भी हम सीखेंगे। फिलहाल इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलिए हमने डिलीट कर दिया। अब शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये 3 चीज़ें हमारे सामने हैं। अब आइए कुछ बात कर लेते हैं। इधर आप आ जाइए, राइट में आ जाइए, अपने डेस्कटॉप के राइट में क्या है, यहाँ पर नॉर्मल करने के लिए है नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट, ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि जूम इन और जूम आउट कैसे करते हैं। जूम इन करने के लिए आपको यहाँ पर जो प्लस का आइकन दिख रहा है, ये प्लस के आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो वर्कशीट है ये जूम हो जाएगा। ये वर्कशीट क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, प्लस पर क्लिक करना है। इसको हम माइनस पे क्लिक करके नॉर्मल कर देंगे। अगर आपको डायरेक्ट नॉर्मल करना है 100% पे, तो आपको यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, 100 वाला जो 100% है इसको आप ओके कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल हो गया। यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, ये करते रहिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा, है ना। यहाँ से और अगर डायरेक्ट हमें 200 जूम चाहिए, जूम इन चाहिए तो ओके कर देते हैं। ये 200 जूम इन हो चुका है। नॉर्मल चाहिए, फिर से हम जाएंगे 100% पे को ओके कर देंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये जूम इन जूम आउट के बारे में एक और बात बता दो। दूसरा मेथड ये है जूम इन जूम आउट करने का। अगर आप कीबोर्ड से और माउस से करना चाह रहे हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करने के बाद में आपको जो स्क्रॉल वाला बटन दिख रहा होगा माउस में, जो स्क्रॉल व्हील है, जो गोल वाला व्हील है, चक्का है, उसको आपको क्या करना है भैया, अप डाउन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, जूम इन करते जाइए, कंट्रोल को प्रेस करते रहिए, इसको प्रेस करके रखे रहिए, और फिर उसके बाद जूम आउट करने के लिए इसको डाउन की तरफ लेकर जाइए, घुमाइए अपनी तरफ, दूसरी तरफ कंप्यूटर की तरफ घुमाइए, तो ये क्या हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। तो ये सिंपल 2 मेथड है जूम इन जूम आउट करने के। ये 2 चीज़ें आपने जान ली, बेसिक बात है, इसको समझना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं तो बाद में दिक्कत होती है उनको, फिर यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद में और अपनी नीड के अकॉर्डिंग हो भी नहीं पाता है ज़्यादा। यहाँ है कि आपने कंट्रोल के साथ में अब स्क्रॉल वाला आराम से जितना चाहे अपनी नीड के अकॉर्डिंग जहाँ पे चाहे वहाँ पे कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अभी इसकी बात करते हैं। ये सेल है, क्या ये सेल है? सेल क्या होता है? सेल वो होता है जो कॉलम और रो से मिलकर बनता है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कॉलम और रो किसे कहते हैं। कॉलम किसे कहते हैं? कॉलम जो ये आप देख रहे हो ABCD, ये जो कॉलम है, शीट की वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल लाइन जो है ये जो वर्टिकल लाइन है, ये ABCDEF में ये कॉलम कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉलम कहलाती है। याद रखिए इसको हम कॉलम कहते हैं। अच्छा, शीट की जो ये है लाइन 1 2 3 4, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रो कहते हैं। याद रखिए इसको, कॉलम टाइप कर दे रहा हूँ मैं, कॉलम और रो, इसको याद रखिए। ये जो लाइन है शीट की, ये क्या कहलाती है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या कहलाती है? रो कहलाती है। और जो वर्टिकल लाइन है ये क्या कहलाती है? कॉलम कहलाती है। तो इसके अंदर हमें एक शीट के अंदर बहुत सारे कॉलम मिलते हैं, लाखों में रो मिलते हैं और हज़ारों में कॉलम मिलते हैं। तो कॉलम को अगर हमें जानना है कि कितने कॉलम हैं और सबसे लास्ट वाले कॉलम पर जानना है तो हमें क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको सिंपल प्रेस करना है, क्या? कंट्रोल के साथ में भैया, कंट्रोल के साथ में आपको राइट वाला जो है ना एरो की, ये प्रेस करना है। राइट वाला जो आपके बटन दिख रहा होगा आपके कीबोर्ड पे,
चलिए अब यहाँ से हमने कंट्रोल दबाया और राइट वाला एरो की प्रेस किया। अब हम पहुँच गए कहाँ पे, इधर देखिए आप अपने राइट में देखिए एकदम बिल्कुल लास्ट में लास्ट कॉलम पे, इस शीट का जो लास्ट कॉलम है इस पर हम पहुँच चुके हैं। अब आपको जानना है कि कितना नंबर कॉलम है, क्योंकि कॉलम नंबर तो हमें पता नहीं चल रहा है, यहाँ XEL लिखा हुआ है, XEM लिखा हुआ है, नंबर तो नहीं पता चल रहा है। तो हमें जानना है कि कितना नंबर कॉलम है, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन लगाना होगा। फंक्शन क्या होता है, देखो एक्सेल के अंदर दो चीज़ें होती है, एक फार्मूला होता है, एक फंक्शन होता है। इसको समझ लो आप, एक क्या होता है, एक फार्मूला होता है और एक फंक्शन होता है। फार्मूला तो वो होता है जो यहाँ पर देखे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक हमें मिल जाता है, जैसे सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्सिमम है। इस पर हम एक बार प्रेस करेंगे, एक बार टैप करेंगे तो ये आ जाएगा, ये फार्मूला होता है। फंक्शन होता है जिसमें हमें लगाने की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए हमें इज इक्वल टू के ज़रिए से ओपन करना पड़ता है फंक्शन को। तो किसी भी फंक्शन को एक्सेल में लगाने के लिए स्टार्ट किससे करना पड़ता है, इज इक्वल टू के ज़रिए से। इस बात को आप याद रखिए, बिना इज इक्वल टू के कोई भी फंक्शन आपका काम करने वाला नहीं है। इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से। अब जो इज इक्वल टू लगाते हैं तो यहाँ पर एक देखिए फंक्शन बार होता है, जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो ये फंक्शन बार हमसे ये बहुत सारी चीज़ें पूछेगा, क्या आपको चाहिए फंक्शन कौन सा लगाना है, तो इसमें कौन सा फंक्शन है, कौन सा ये है, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी क्या करना है, हमें कॉलम नंबर मालूम करना है ना, कॉलम नंबर। तो हमें आप सिंपल इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू के बाद में हम यहाँ पर टाइप करेंगे COLUM। देखिए अब हमको चाहिए कॉलम मालूम करना है ना, तो कॉलम पे ये देखिए स्काई ब्लू में जो टिक होकर आ चुका है, क्या करना है हमें, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना आप और बहुत ही गौर से सुनना ये बात। आप कोई भी आप फार्मूला लगा रहे हो तो वो फार्मूला एक्सेल में पहले से ऐड होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप फार्मूला ऐसा लगा रहे हो जो एक्सेल में ऐड नहीं है, तो ये फार्मूला नहीं लेगा, फार्मूला ये लेगा ही नहीं। फार्मूला जैसे लेगा, जो भी फार्मूला ऐड होगा एक्सेल में वो यहाँ पर हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। जो भी फार्मूला हमें चाहिए उसको हम अप डाउन बटन के ज़रिए से ले सकते हैं। अब हमें ऊपर वाला चाहिए तो कॉलम चाहिए, तो कॉलम को हम यहाँ पर स्काई ब्लू टिक होकर आ चुका है। अगर हमें नीचे वाला चाहिए होता था तो नीचे पे ले जाते हैं ना। अब जो भी स्काई ब्लू टिक होकर आ जाएगा ना फार्मूला, ये तो एक तो आप मैनुअली लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा मेथड ये है कि आप उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, तो इससे भी आ जाएगा। डबल क्लिक कर दिया हमने, ये देखिए आ गया, ये ब्रैकेट ओपन होकर आ जाता है ना। डबल क्लिक करने से क्या हो जाता है, ब्रैकेट ओपन होकर आ जाता है। लेकिन इसके अलावा एक शॉर्टकट की भी है। शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की ये है कि जैसे हमने कॉलम लिखा, अभी यहाँ पर जो ब्लू टिक आ गया, हमें यही वाला चाहिए, तो हमको टैब का बटन प्रेस करना है। कौन सा बटन प्रेस करना है, टैब का। जैसे हम टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वही चीज़ हमारे सामने आ गई। तो यहाँ पर फॉर्मूले में टैब का बटन क्या काम करता है, टैब का बटन काम करता है डबल क्लिक का, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के बाद में देखें आप ब्रैकेट ओपन हुआ, क्लोज हुआ, और कुछ नहीं टाइप करना है। अब इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें मालूम हो गया कि ये कितना नंबर कॉलम है, देख लीजिए 16,384 ये कॉलम नंबर है। यानी एक शीट के अंदर 16,384 कॉलम होते हैं। लेकिन भैया आपको बता दें कि जब बड़ी बड़ी कंपनी में काम होता है तो ये कॉलम भी कम पड़ जाते हैं। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को जान सकते हैं। अब मान लीजिए हमें ये वाला कॉलम पता करना है कि कितना नंबर कॉलम है, इज इक्वल टू हमने लगाया COLU, कॉलम आ गया, टैब का बटन प्रेस किया और हमने शिफ्ट के साथ में ये 0 वाला प्रेस कर दिया, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इंटर हमने कर दिया। अब देखिए हमें पता चल गया कि कितना नंबर है, 16,372 ये कॉलम नंबर है। तो किसी भी कॉलम को पता करने का ये मेथड है। और कॉलम के लास्ट में आने के लिए मैंने बताया कि शिफ्ट के साथ में आप कंट्रोल के साथ में आपको राइट लेफ्ट प्रेस करना है। चलिए हम फिर से चले जाते हैं ए कॉलम पे, कंट्रोल और लेफ्ट एरो की प्रेस किया, आगे ए पे। अब रो के बारे में बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है रो होती है, तो ये जहाँ तक भी जा रही है ये क्या है, ये रो ही है। जहाँ तक भी जा रही है ये रो है, 16,000 तक जो कॉलम तक ये रो है ना, ये भी ये सब रो है। अच्छा अब रो क्या, रो जो है कितने रो है, सबसे लास्ट रो पे जाना है तो क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ में डाउन बटन प्रेस करना है। चलिए कंट्रोल के साथ डाउन बटन प्रेस किया हमने, ये हम पहुंच गए लास्ट वाले रो पे। कितने रो है, 10,48,576 जी। एक शीट के अंदर
10,48,576 रोज़ होते हैं। और बड़ी कंपनियों के लिए ये इतने 10 लाख 10.5 लाख रोज़ भी कम पड़ते हैं भैया। चलिए, तो ये हो गई बात रोज़ के बारे में। अब हमें फिर से जाना है ऊपर वाले में सबसे 1 नंबर रो पे। तो आपको कंट्रोल के साथ में अप वाला बटन प्रेस कर देना है। पहुंच गए हम कहाँ, 1 नंबर पे आ गए। और रोज़ को पता करने का भी यही तरीका है, आपको इज इक्वल टू लगाना है और रो लगाना है ना। रो लगाने के बाद टैब बटन प्रेस कर दीजिए और शिफ्ट के साथ में 0 प्रेस कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज हो गया, इंटर कर देंगे और ये 12 नंबर रो है, हमें पता चल गया। तो रो तो फ्रीज रहता है, रो को पता करने में दिक्कत नहीं है, इसलिए कि रो जो है आप यहाँ से जितना भी इधर आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे जितना भी आप आगे बढ़ते जाए, रो नंबर यहीं पे रहता है। रो नंबर और ये भी जो है ABCD ये बिल्कुल यहीं पे रहता है, इसलिए कि ये फ्रीज़ रहता है। फ्रीज़ भी हम आगे करना सीखेंगे, कैसे हम अपने हेडिंग को फ्रीज़ कर सकते हैं, ये सब भी देखेंगे हम। चलिए, तो ये रो और कॉलम के बारे में बात हो गई। अब सेल के बारे में बात कर लेते हैं। सेल जो होता है ये रो और कॉलम से मिलकर बनता है। इसका एक एड्रेस होता है। क्या होता है इसका? एक एड्रेस होता है। सेल का एक एड्रेस होता है। तो सेल का जो एड्रेस होता है, ये अभी हम जिस सेल पे काम कर रहे हैं वो कितना है, D कॉलम में है और रो नंबर कितना है, रो नंबर 5 है। तो ये इसका ये कहाँ पता चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये D5 आपको नेम बॉक्स में दिख रहा है। नेम बॉक्स में आपको D5 दिख रहा है ना, यही सेल का एड्रेस है। सिंपल इसको समझ लीजिए, यही सेल का एड्रेस है D5 में जो हम काम कर रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, सेल का एड्रेस है। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ और बातें कर लेते हैं। नीचे आ जाते हैं। जूम इन जूम आउट के बारे में हमने बात कर लिया था। अब वो मैं आपको बता दूं कि शीट के अंदर किसी भी जो भी शीट है, इस शीट के अंदर जो भी हमें काम करना है, तो ये तो हम चाहे तो ग्रिड लाइन में भी काम कर सकते हैं और बिना ग्रिड के भी हम काम कर सकते हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ग्रिड के साथ में अगर हमको काम करना है तो इसको हम रहने देंगे। ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन, इसको ग्रिड कहते हैं ना, ग्रिड लाइन। इसको अगर रहने देना है तो रखेंगे, नहीं इसकी ज़रूरत है तो हम सिंपल यहाँ पे व्यू में जाएंगे और व्यू से यहाँ पे जो ग्रिड लाइन पे चेक है इसको अनचेक कर देंगे, है ना। ग्रिड लाइन पे चेक अनचेक, चेक अनचेक, अनचेक कर देंगे तो यहाँ पर काम वैसे ही करेगा। सेल का एड्रेस भी बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पर यह है कि ये जो ग्रिड लाइन था ये ख़त्म हो गया, तो इसको एक हम ब्लैंक पेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है जब ग्रिड लाइन हो, और डाटा जब आप टाइप करेंगे और किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो आपको वैसे ही काम करना होगा, क्योंकि उसी में ज़्यादा एफिशिएंटली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटा को टाइप कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें जो मैंने आपके सामने रखी। किस बारे में? शीट के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने आपको कॉलम के बारे में बताया, रोज़ के बारे में बताया, ये बहुत ही बेसिक बात है। जूम इन जूम आउट के बारे में बताया, और जो भी हमने सीखा है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए जाकर। मैं आपको आज के लिए इतना ही। मैं अगली वीडियो बहुत ही धमाकेदार लाने वाला हूं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शॉर्टकट की के साथ में सीखेंगे, और किस तरह से हम किसी भी फॉर्म को बना सकते हैं, या फिर कोई भी जब मार्कशीट तैयार करते हैं तो ये सब में कौन सा फार्मूला लगता है, कैसे क्या करते हैं। किसी कंपनी का कोई डाटा तैयार करना हो या फिर किसी शॉप का कोई डाटा तैयार करना हो, जो प्रॉफिट लॉस वाला डाटा है, ये सब कैसे तैयार करना है, ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है भैया कि आप क्या करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तो आपको ज़रूर करना है। ये हमारी मोटिवेशन है। लाइक के लिए मैंने बताया था 1000 का लाइक का टारगेट है हमारा। शेयर करना है, शेयर तो करना ही है, और सब्सक्राइब, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस मोटिवेशन मिल जाएगी आपकी तरफ से। आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। आपको पढ़ाने वाले को करना चाहिए ऐसा, क्योंकि जो लोग पढ़ाते हैं उनके सामने देखो, यूट्यूब पे कोई फ़ीस तो मिलती नहीं है, यूट्यूब पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो ये आपका क्या होता है, आपकी तरफ से जो आप ये जो सब्सक्राइब करते हो, लाइक शेयर करते हो, यही मोटिवेशन होती है, इसी से हमारा कुछ फ़ायदा होता है ना। तो आप सिंपल क्या करिए, लाइक कीजिए। 1000 लाइक का जो है आपको टारगेट अचीव करना है, और ये टारगेट अचीव हो जाएगा तो अगली वीडियो धमाकेदार आने वाली है, ज़बरदस्त आने वाली है, मज़ा आएगा सीखने में। और घर बैठे सीखिए, बीमारी का टाइम है, कहाँ जाएंगे इधर उधर। आज कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं। मैं फ्री में आपको वो बातें सिखा रहा हूँ जो आपको कोचिंग में भी नहीं मिलेगी। चलिए, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।